अस्सलाम वालेकुम। जो आज की वीडियो है वो हम स्वैपिंग टू नंबर्स के ऊपर कर रहे हैं कि दो नंबर हमारे पास हैं। वही पिछली वाली वीडियो की एग्जांपल है कि एक ए में आपके पास 5 है, बी में आपके पास 7 है। आपने स्वैप करना है दोनों नंबर को। स्वैपिंग क्या होती है कि ए में 7 आ जाए, बी में 5 आ जाए। अब इसमें एक कंडीशन ये लगी है कि एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ नहीं करना, यानी कि ए और बी ही रहें, सी वाला कोई वेरिएबल नहीं लेना या कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना, और पास बाय रेफरेंस मेथड्स यूज़ नहीं करना, जिससे कहते हैं एंड ऑफ ए और ये वाला। ये एक फंक्शन होता है पास बाय रेफरेंस, आप उससे भी कर सकते हैं स्वैपिंग। तो आपने कोई इस तरह का मेथड नहीं करना पास बाय रेफरेंस, ना ही आपने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना है। और कई दफ़ा होता है कि आप प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके भी विदाउट यूजिंग एनी वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल और पास बाय रेफरेंस मेथड, आप प्लस और माइनस से भी कर सकते हैं। तो आपने ये वाला मेथड भी अगर यूज़ नहीं करना तो आप किस तरह दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं, उसको फिर करने का एक ही तरीका है कि आप बिट वाइज ऑपरेटर की मदद लें। बिट वाइज ऑपरेटर में से किस ऑपरेटर की मदद ली जाए कि हमारे ये दोनों नंबर स्वैप हो जाएं और हम इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई ना किया हो, उसको देखते हैं कि हमारे पास ए 5 है, बी 7 है। जो बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ होता है स्वैपिंग के लिए दो नंबर्स की, वो होता है एक्सॉर। अब एक्सॉर क्या था कि आप ये ट्रुथ टेबल देख लें, जो पिछली हमने जो वीडियो में किया था 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्सॉर क्या करता था कि अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट है तो उनके अगेंस्ट आउटपुट 1 है। अगर इनपुट्स आपकी सेम है दोनों इनपुट्स, तो आउटपुट 0। ये एक्सॉर फंक्शन का काम था। अब ये कैसे आपके वो स्वैप कर सकता है फंक्शन, वो इस तरह कि आपने करना है ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे बी इक्वल टू फिर से ए एक्सॉर बी, और फिर ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी। इससे ये होगा कि आपके पास ए में 7 चला जाएगा, बी में 5। कैसे? पहली दफ़ा जब आपने ए एक्सॉर बी किया तो आपके पास कोई नंबर आ रहा है, ठीक है, वो ए में सेव हो जाएगा, डेसिमल नंबर। और उसके बाद जब आप बी में बी इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी करेंगे, जो न्यू नंबर सेव हुआ होगा वो ए में होगा, उसकी बाइनरी होगी, वो एक्सॉर हो रही होगी बी के साथ। फिर से कोई नया नंबर आ जाएगा, वो आपके पास बी में सेव हो रहा है। और फिर जब आप ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी करेंगे, यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, ठीक है, मगर जो बी की वैल्यू होगी वो आपके पास न्यू आ रही होगी। तो फिर जब आप इन दोनों का एक्सॉर करेंगे तो आपके पास दोनों नंबर स्वैप हो जाएंगे। वो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह। सपोज करें कि ए इक्वल टू 5 है और बी इक्वल टू 7। इनकी बाइनरी लिख लेता हूँ पहले। 5 की थी मेरे पास 0 1 0 1, 7 की थी मेरे पास 0 1 1 1। ये बाइनरी है। जब पहली दफ़ा मैं करूँगा ए एक्सॉर बी, तो क्या होगा कि जो 0 1 0 1 है और 0 1 1 1, इसका जब एक्सॉर लूँगा सेम इनपुट 0, डिफरेंट इनपुट्स 1 के ऊपर, ये आ जाएगा। अब ये नंबर मैंने पहले भी देखा हुआ है, जिसको 2 की बाइनरी कहते हैं या 2 नंबर कहते हैं। किस तरह के 0 0 1 0 है, 2 रेस पावर 0 2 रेस पावर 1 2 रेस पावर 2 2 रेस पावर 3, 2 रेस पावर 3 भी 0 है, 2 रेस पावर 2 से मल्टीप्लाई भी 0 है, तो 2 रेस पावर 1 2 आता है। तो मेरे पास पता चल गया कि मेरे पास 2 आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ए में 2 सेव हो रहा है या उसकी बाइनरी सेव हो रही है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि बी इक्वल टू ए एक्सॉर बी। इसका मतलब है अब ए में 2 सेव है, 2 की बाइनरी सेव है। अब इसके साथ एक्सॉर करना है 7 बी के साथ, यानी कि 0 0 1 0, ये न्यू ए की बाइनरी थी और बी की तो वही सेम वाली है 0 1 1 1। इसके साथ एक्सॉर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंट इनपुट्स आंसर 1, सेम इनपुट्स 0, डिफरेंट इनपुट्स आंसर 1, सेम इनपुट्स 0। तो ये मेरे पास 0 1 0 1 आ रहा है। अब ये किसकी बाइनरी है? ये है 5 की। अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप इस तरह कर सकते हैं 0 1 0 1, 2 रेस पावर 0 2 रेस पावर 1 2 रेस पावर 2 2 रेस पावर 3। 2 रेस पावर 3 तो वैसे ही 0 है, 2 रेस पावर 2 4 है, प्लस 2 रेस पावर 1 भी 0 है, 2 रेस पावर 0 1 है, तो 5 आता है।
आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 5 की बाइनरी है। तो इसका मतलब है बी में क्या सेव हो रहा है, 5। अब ये देखें ए जो कि इक्वल टू 5 था वो बी के अंदर आ गया ऑटोमेटिकली। अब बी में वैल्यू तो आ गई स्वैप होके, मगर ए में अभी आपके पास 2 पड़ा है, इसको 7 बनाना है। अब हमारे पास लास्ट जो तरीका था वो क्या था, ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी। अब ए में तो 2 की बाइनरी है, लिख देते हैं 0 0 1 0। बी में क्या है, 5 की बाइनरी 0 1 0 1। इसका एक्सॉर कर लेते हैं, सेम इनपुट्स आंसर 1, सेम इनपुट्स आंसर 1, ओ सॉरी सेम क्या क्यों, डिफरेंट इनपुट्स आंसर 1, डिफरेंट इनपुट्स आंसर 1, फिर डिफरेंट इनपुट्स आंसर 1, सेम इनपुट्स आंसर 0। ये किसकी बाइनरी है, 7, सामने दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है ए में आ गया अब 7। अब ये देखें बी में जा चुका है 5, ए में जा चुका है 7। और यही हमारा क्वेश्चन था पीछे भी, ये यहाँ से स्टार्ट से ही, कि ए में अगर 5 है बी में 7 है तो आपने ए में 7 लेकर आना है और बी में 5, और इन मेथड को यूज़ नहीं करना। तो हम बिट वाइज ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए ए में 7 और बी में 5 लेकर आ सकते हैं। इसको मैंने इस तरीके से आपको शो कर दिया। अब हम चलते हैं कि कोड की तरफ, कि कोड में कैसे करें, तो वो दिखा देता हूँ। वी एस कोड को ऑन किया, ये पीछे वाला कोड था, इसके नीचे गए, ये देखें स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ए में सपोज करें कि मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ आसानी के लिए हमारी, क्योंकि हमारी वही एग्जांपल चल रही थी, यहाँ पे 7। अब मैंने लिखा है बिफोर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू 5 और 7 थी, और आफ्टर स्वैपिंग क्या होगी कि मैंने पहले ये ऑपरेशन ऑपरेट कर ली, ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी, बी इक्वल टू ए एक्सॉर बी और ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी। उसके बाद स्वैप करके आपके पास क्या आंसर है वो देखते हैं। इसको चलाए, अब ये देखें नीचे बिफोर स्वैपिंग आपके पास था ए में 5, ठीक है, और बी में 7 ही था। अब स्वैपिंग के बाद मेरे पास ए में 7 चले गया हुआ है और बी में 5, और यही हम चाहते थे, और यही एक्सॉर फंक्शन करता है। इसका काम ये है कि स्वैपिंग में आपकी मदद कर देता है ये ऐसा बिटवाइज ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हम बिटवाइज ऑपरेटर को यूज़ करते हुए सिंपल स्वैपिंग कैसे कर सकते हैं। अगर हमें वो 3 मेथड जो मैंने आपको पहले बताए हैं, पास बाय रेफरेंस या एक्स्ट्रा वेरिएबल या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, वो हम यूज़ नहीं करना चाह रहे, हम बिटवाइज से चलना चाह रहे हैं, तो हम कैसे स्वैप कर सकते हैं 2 नंबर को यूजिंग एक्सॉर। तो यहाँ तक हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, फॉर लूप्स कैसे चलते हैं, उनका क्या काम है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।